नहदहु नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं भी हैं। अल्लाह तबारक तआला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खैर व आफ़ियत से रखे। अल्लाह तबारक तआला हर आपकी जायज़ मुराद पूरी फरमाए। तो BH दवाखाने पे जैसे कि आपको इल्म है कि रूहानी अमलियात और देसी नुस्खा जात बताए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे आज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी का बटन है वो आप दबाकर लाइक बस आगे शेयर ज़रूर कर दें। तो नाजरीन, हम कहना चाहते हैं एक बात कि बुजुर्गान दीन ने लिखा हुआ है उन लोगों के लिए जो लोग सारी हयाती दूसरों के ऐब ढूंढते रहते हैं, खुद की इस्लाह करने की बजाय वो दूसरों में खामियां ढूंढते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। आगे जाकर जब गड्ढे में गिरते हैं पता फिर चलता है कि हम क्या करके आए हैं। हालांकि हमें दूसरों की इस्लाह करनी चाहिए, ऐबों पे पर्दे डालने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई किसी में खामी देखते हैं तो उसको ये नहीं कि उसकी अपने अंदर झांके कि ये खामी मेरे अंदर तो नहीं है। तो बात ये होती है कि बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि बुरे को मैं ढूंढन, यानी कि पंजाबी में शेर है, बुरे नू मैं लभन टुरिया ते बुरा न लभ्या कोई, ते जद मैं अपने अंदर छाती मारी ते मेरे जा बुरा ना कोई। नाजरीन, बात यह है औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गान दीन ने जो भी फरमाया हमारे लिए एक इस्लाह है और एक सबक है, समझौता है हमारी ज़िंदगी के लिए कि हम किस मकसद के लिए आए हैं यहाँ। दूसरों की खामियां ढूंढने की बजाय हम अपने आप को सीधा करें, अपने अंदर से खामियां निकालें, मगर नहीं बस ये भी एक ड्यूटी लगी हुई है कि दूसरों के कीड़े निकालते रहना, ठीक है। अक्सर लोग तो वीडियो देखते ही इसलिए है कि कीड़े निकालने के लिए। अल्लाह ऐसे दोस्तों को, ऐसे भाइयों को अल्लाह तबारक ताला नेक रास्ता दिखाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी तो दुआई है अल्लाह उनका भला फरमाए, ठीक है। बहुत सारा भला करे अल्लाह ताला ऐसे आदमियों का, ऐसे लोगों का, ठीक है, जो इस्लाह करने की बजाय कीड़े निकालते हैं दूसरों के। दुनिया है ना फिर, ठीक है। बस हम उन लोगों के लिए भले की दुआ देते हैं, अल्लाह उनको भला, उनका भला करे और उनको नेक हिदायत अता फरमाए, रास्ता दिखाए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए आज हम आपको वीडियो की जानब ले चलते हैं। आधा किलो आपने मूसली लेनी है, सफ़ेद वाली, अच्छे वाली लेनी है, 1 नंबर लेनी है। गाय का दूध ले लें, गाय का खालिस, नीचे से खुद अगर पास चले जाएं चुवाई के वक़्त, जब वो चुवाई करते हैं, चोते हैं, यानी कि उस वक़्त जानी के निकालते हैं दूध को, उस वक़्त आप पास चले जाएं, खालिस लेना है, यानी कि जिम्मेदारी के साथ। किलो ले लें, 3 पौ ले लें, यानी कि किलो ना मिले 3 पा या किलो, कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपके उसको आन कर अच्छी तरीके से, पानी नहीं उसमें डालना, उसको अच्छी तरीके से पुन लेना, पहले साफ़ कर लेना किसी पानी से, यानी कि कोई चीज़ ना अंदर हो। उसके बाद जो मूसली है उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, चुन लें, कोई उसमें कोई ऐसी मिट्टी वगैरह ये वो ना हो। उसको बाद दूध को किसी बर्तन में डालकर आपने चूल्हे पे रख देना है, हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। जब दूध रह जाए आधा किलो, ठीक है, उस वक़्त आपने मूसली जो है वो आपने साबुत अंदर डाल देनी है। याद रखें, आंच बिल्कुल हल्की रहे। जब मूसली डाल दें तो फिर सिर्फ 1% हल्की सी आंच को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। ऐसा समझे जैसे 0 के हिसाब से बढ़ाइए,
तेज करें। उसके बाद आपने उसको जब दूध खत्म हो जाए, दूध जज़ब हो जाए उसके अंदर, तो उतार कर किसी साए में कपड़े पे खिलार देनी। उसको साए पे यानी कि साए के अंदर रख कर, साए में धूप में नहीं रखनी, साए में रख कर खुश्क कर लेनी है। कपड़े पे खिलारे, किसी अखबार पे खिलारे, उसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लें। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 1 दिन लगे, उसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लें। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाफल लेना है 1 तोला, जावत्री 1 तोला ले ली। इसको भी अच्छे तरीके से साफ करके अलग अलग इसकी पिसाई कर देनी है। जो मूसली तैयार की हुई है दूध में, उसकी भी पिसाई करनी है अच्छे तरीके से, लेकिन अलग अलग करनी है। याद रखें, जब हो जाए तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है। तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। हस्बे ज़रूरत आपने शहद लेना है। छोटा मिल जाए तो क्या बात है, ना मिले तो फिर, लेकिन खालिस हो, बाज़ार का ना हो। ठीक है। बाज़ार का ना हो, खालिस हो, बेशक बड़ा हो या छोटा हो। हस्बे ज़रूरत उसमें डालकर पाउडर में चने के बराबर, काले चने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी। ठीक हो गया। और उसको भी साए में खुश्क कर लेना है। ठीक हो गया। तो किसी कांच की शीशी में उसको रख लें, प्लास्टिक के डिबिया में मत रखें, ये भी बात याद रखें। रखने के बाद आपने एक जो है गोली जो रात को हमरा दूध के खानी है। ये किन के लिए है? जो बुढ़ेपे में आ जाते हैं, उसकी कुव्वत मर्दाना जो है, कुव्वत जिस्मानी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और मर्दाना कुव्वत में ऐसा होता है कि मादा तलीन जो होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है। ठीक है। फिर टाइमिंग भी कम हो जाती है। आजकल तो वैसे भी नौजवानों में भी यही हालत है। ठीक है। इसलिए ये गोली, जो एक गोली रोज़ाना जो है सिर्फ एक ही देनी है, ये बात याद रखें। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से फिर आप कुदरत का तमाशा देखें। ठीक है। ये एक गोली क्या करती है। ठीक है। आपको अगर ऐसा शबाब पैदा अंदर ना करे तो फिर बोलना। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ऐसा शबाब पैदा करेगी कि कमाल हो जाएगी। टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, पावर हो जाएगी, और जिस्मानी कुव्वत भी ऐसे हो जाएगी कि जैसे आप जवान हैं, महसूस करेंगे आप इंशाअल्लाह। ठीक है। तो अल्लाह के हुक्म से अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तो अपनी दुआओं में याद रखें। बात करनी हो फ़कीर से तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक पर हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।